मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी ताल ठोक दी है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला ने कहा है कि मंगलौर में दो ही परिवार आज तक राजनीति करते आए हैं। जनता के पास इन दोनों के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल मंगलौर विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। काजी मोइनुद्दीन साहब का शागिर्द हूँ और उन्होंने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत चौधरी चरण सिंह साहब के शागिर्द के रूप में की थी और जाहिर सी बात है इस निस्बत से मेरा सिलसिला चौधरी चरण सिंह साहब से मिलता है। किसानों की, कमेरे समाज की, मज़दूरों की, सबसे पीछे खड़े हुए लोगों को फ्रंट लाइन में मुख्य धारा में लाने का काम करने की जो लड़ाई है वो चौधरी चरण सिंह साहब ने लड़ी, सारी ज़िंदगी लड़ी। जब तक जीवित रहे तो हम भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मंगलौर को एक बेहतर नगर, बेहतर विधानसभा बनाने का कार्य करेंगे। और विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर अब राष्ट्रीय लोकदल भी चुनावी मैदान में नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला ने कहा है कि अब तक की सीट पर सिर्फ दो ही पार्टियां मुख्य तौर पर लड़ती हुई नजर आई थी, यानी बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी अब तक पेश करते हुए आई थी। लेकिन अब ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल ने भी चुनावी मैदान में उतरकर अपनी पार्टी की जीत को लेकर दावेदारी पेश की है। देहरादून में लगातार रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सड़कों के किनारे जो लोग बेसहारा हैं, उनके सिर पर ना तो छत है और ना ही ठंड से बचाव करने के लिए कोई उपाय है। ऐसे में नगर निगम देहरादून भी इन लोगों का एकमात्र सहारा है। तो वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम देहरादून ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसे में नगर निगम देहरादून ने सभी रैन बसेरों को अलाव जलाने के निर्देश कुछ ही समय पहले जारी कर दिए थे और अब वहां पर बिजली, पानी, सफाई, शौचालय की व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुधारने को भी निर्देश जारी किया गया था। की भांति हमारे नगर निगम के द्वारा रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार 4 रैन बसेरे संचालित होने प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर, पटेल नगर, चूना भट्टा, रायपुर मोड़ पर और चुक्खू मोहल्ला में रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोगों के रात्रि के ठहरने की व्यवस्था, उनकी बेडिंग, उनके लिए टॉयलेट्स, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, उसकी सभी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण रूप से सैनिटेशन का, हाइजीन का, सफाई का वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और जैसे जैसे कोई फीडबैक प्राप्त होता है उसके अनुसार भी वहाँ पर लगातार डायनामिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार मौसम बदल रहा है और पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड भी होनी शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर दून जिला अधिकारी ने कहा है कि सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को रैन बसेरों की मरम्मत और बेसहारा लोगों को मदद किया जाए। तो सभी नगर पालिका, नगर निगम जो हमारे यहाँ पे है देहरादून में, उन सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि अलाव जलाना चालू कर दें और साथ ही साथ रैन बसेरों में जो व्यवस्था होती है, एक तो स्थायी रैन बसेरे और अगर वैकल्पिक बनाने हैं कहीं पे तो वो भी बना लिए जाए और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर ली जाएँ। और हमने ऑलरेडी 1-2 बैठकें कर ली हैं और आगे भी हम लोग इसका रिव्यू करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे खबर दिनेशपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना पंजीकृत अस्पताल और क्लिनिक पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी में टीम ने अस्पताल और 3 क्लिनिक को सील किया है। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना ने कहा कि झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है।
इस समय हमने निरीक्षण किया 6 क्लिनिक में से, नहीं 7 क्लिनिक का, जिसमें से हमने 4 सीज किए। 3 के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उनके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाले भी डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और बायोमेडिकल बेस वाले थे, तो उनको हमने नहीं किया कुछ भी, और बाकी 4 को हमने सील कर दिया है और सीएमओ साहब को आज हम रिपोर्ट भेज देंगे। ये लोग फिर दोबारा खोल नहीं पाएंगे, अगर ऐसा करते हैं तो इनको ऊपर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर वो जेल का प्रोविजन होगा। डॉक्टर साहब आज देखा गया है कि अधिकांश इसमें हम ये करेंगे कि जो यहाँ पे हमारे एमओआईसी साहब हैं डॉक्टर प्रदीप पांडे जी, मैं उनको ये टास्क दे के जाऊंगा और वो समंजस बनाते हुए थाना दिनेशपुर के साथ, क्योंकि ऑर्डर ये सारे एमओआईसी के लिए है कि जितने भी एमओआईसी हैं वो अपनी अपनी जगह अपने अपने क्षेत्र में जो भी उनके ऐसे क्लिनिक झोला छाप वाले चल रहे हैं सबका निरीक्षण करना है। खबर दिनेशपुर से आपको बता दें, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देहरादून में भी बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित अस्पतालों पर कार्रवाई की गई और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक अस्पताल को भी सील किया। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए काजल राय हमारे साथ जुड़ चुके। काजल, क्या कुछ जानकारी अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? कृति बताना चाहूंगा, जो है तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन 3 विभाग मिलके एक संयुक्त टीम के जरिए जो है दिनेशपुर में लगभग 10 दुकानों में छापा मारा। उसमें से 4 दुकानों की जो है सील किया गया है। उसमें से 1 हॉस्पिटल और 3 क्लिनिक था, जिन्होंने जो है कोई कागज नहीं दिखा पाने के कारण उनको जो है सील किया गया और बाकी उनको नोटिस जारी की गई कि आगे सीओ से मिलके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी पीटी, साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि आखिर कितने लंबे समय से इन अस्पतालों और इन क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था? क्या इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई या इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर इनसे पूछताछ नहीं की गई? प्रीति बताना चाहूंगा, काफी समय से ये जो क्लिनिक जो है अवैध रूप से कई जगह, खाली ये दिनेशपुर क्षेत्र नहीं, गदरपुर के विभिन्न स्थानों में, गांव में भी ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन इस पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अचानक जो है ये लगातार जो है छापे मारे जा रहे हैं। बीच में हाल ही में एक जाफरपुर में भी यही टीम के द्वारा जो है छापा मारा गया था, उसमें 2 दुकानें को सील किया गया था। जी प्रीति, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित अस्पताल और क्लिनिक पर छापेमारी करते हुए उन्हें सीज किया गया है और आगे भी कार्रवाई इसी तरीके से जारी है। आगे बढ़ेंगे, जहां अल्मोड़ा जिले में विकास खंड की बैठक के सभागार में की गई है। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख विक्रम सिंह रावत ने की है। बैठक में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य की बदहाल की समस्याओं को लेकर इस पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। तो साथ ही पेयजल, बिजली और सड़क व्यवस्थाओं को, साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर ब्लॉक प्रमुख पर विभागों पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है। बैठक में प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने 1 सप्ताह के अंदर समाधान करने का भी आश्वासन इस दौरान दिया है। की बैठक में हमने विभिन्न विभागों को भेज रखा था, जिसमें मुख्यतः विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, खाद्य आपूर्ति, पेयजल, बाल विकास, मत्स्य, कृषि, सिंचाई, समाज कल्याण, ग्रामीण निर्माण, ग्राम विकास, पंचायत राज विभाग की समस्याएं हैं। जैसे कि लोगों ने विद्युत विभाग में कई पोलों की जानकारी के लिए कह रखा है, पोल क्षतिग्रस्त होने की बात है। शिक्षा विभाग में टीचर न होने या भवन क्षतिग्रस्त होने के संबंध में, वन विभाग में जो बाघ द्वारा आक्रमण किए जा रहे हैं उसके लिए समस्याएं हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ती की नियुक्ति और डॉक्टर एवं मशीनों की कमी के बारे में, तथा क्षेत्र में डिलीवरी न होने और उनको रिफर करने की मामले मुख्य रूप से उठे हुए हैं। खबर चमोली से है, जहां हल्की बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निचले क्षेत्रों में भी बादल से ढकी सुबह शीतलहर और ठिठुरन लेकर आई है। हालांकि व्हाइट क्रिसमस को लेकर अभी 48 घंटे जरूर बाकी है, लेकिन बावजूद इसके विंटर डेस्टिनेशन औली का पर्यटन
सीजन चरम पर है। पर्यटक व्हाइट स्नो के साथ बड़े दिन को यहाँ पर उनका भरपूर आनंद उठाने के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं।